रिसाइकिल्ड प्लास्टिक सुनने में अच्छा लगता है ना। ऐसा लगता है जैसे दुनिया अब पर्यावरण बचाने के लिए एकदम सही दिशा में चल पड़ी है। लेकिन अब जरा ये सुनिए, जिस प्लास्टिक को इको फ्रेंडली कहकर हमारे खाने की पैकेजिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है, उसी पैकेजिंग से हर साल करीब 1100 टन माइक्रो प्लास्टिक खाने पीने की चीजों में पहुंच रहा है। यानी आपका खाना सिर्फ पैक नहीं हो रहा, धीरे धीरे कंटेमिनेट भी हो रहा है। और यह दावा किसी वायरल पोस्ट का नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र की संस्था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO की नई रिपोर्ट का है। FAO ने चेतावनी दी है कि अगर बिना कड़े नियमों के रिसाइकिल्ड प्लास्टिक को फूड पैकेजिंग में इस्तेमाल किया गया तो प्लास्टिक में मौजूद जहरीले केमिकल्स, गंदगी और माइक्रोप्लास्टिक सीधे हमारे भोजन तक पहुंच सकते हैं। तो अब सवाल सिर्फ पर्यावरण का नहीं, सवाल हमारी थाली, हमारी बॉडी और आने वाली पीढ़ियों की सेहत का भी है। दरअसल आज की फास्ट लाइफ में पैकेज्ड फूड हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, दूध, जूस, मिठाइयाँ और रेडी टू ईट फूड, लगभग हर चीज किसी न किसी प्लास्टिक पैकेजिंग में ही आ रही है। और इसी वजह से वैश्विक फूड पैकेजिंग मार्केट 2024 में करीब 50,000 करोड़ डॉलर तक पहुंच चुका है। और अनुमान है कि 2030 तक यह 81,000 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा हो सकता है। अब क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट दुनिया के लिए बड़ी समस्या बन चुका है, इसलिए देश और कंपनियां तेजी से रिसाइकिल्ड प्लास्टिक की तरफ बढ़ रही हैं। तर्क साफ है, पुराने प्लास्टिक को दोबारा इस्तेमाल करो, नया प्लास्टिक कम बनाओ और पॉल्यूशन घटाओ। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली चिंता। FAO की रिपोर्ट कहती है कि रिसाइकिल्ड प्लास्टिक में पहले इस्तेमाल के दौरान मौजूद केमिकल्स, टॉक्सिक एलिमेंट्स और गंदगी पूरी तरह साफ नहीं हो पाती। और जब वही प्लास्टिक दोबारा फूड पैकेजिंग बनता है तो उसके जहरीले तत्व धीरे धीरे खाने में घुल सकते हैं। यानी जिस पैकेजिंग को हम सेफ समझ रहे हैं, वही धीरे धीरे केमिकल लीकेज का जरिया बन सकती है। रिपोर्ट में सबसे बड़ा फोकस माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक्स पर है। ये प्लास्टिक के बेहद छोटे कण होते हैं और इतने छोटे कि आंखों से दिखाई भी नहीं देते, लेकिन खाने और पेय पदार्थों के जरिए शरीर में पहुंच सकते हैं। एक वैश्विक रिपोर्ट के मुताबिक फूड पैकेजिंग से हर साल करीब 1100 टन माइक्रोप्लास्टिक खाने पीने की चीजों में पहुंच रहा है। विश्लेषण कहता है कि एक आम व्यक्ति साल भर में औसतन करीब 130 मिलीग्राम माइक्रोप्लास्टिक निगल सकता है, जबकि जो लोग ज्यादा पैकेज्ड फूड खाते हैं उनके शरीर में यह मात्रा 1 ग्राम से भी अधिक पहुंच सकती है। और सबसे बड़ी चिंता यह है कि वैज्ञानिक अभी तक पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं कि ये माइक्रोप्लास्टिक्स लंबे समय में शरीर पर क्या असर डालते हैं। लेकिन कई रिसर्च इन्हें हार्मोनल डिसऑर्डर, इन्फ्लेमेशन, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स और दूसरी गंभीर बीमारियों से जोड़ रही है। सिर्फ रिसाइकिल्ड प्लास्टिक ही नहीं, FAO ने अब बायोप्लास्टिक को लेकर भी सवाल उठाए हैं। आजकल कॉर्न, सुगर केव और कैसावा जैसे पौधे से बने ग्रीन पैकेजिंग विकल्प तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि इनमें पेस्टिसाइड के अवशेष, नेचुरल टॉक्सिन्स और एलर्जी पैदा करने वाले तत्व मौजूद हो सकते हैं। इतना ही नहीं, कुछ नई पैकेजिंग में नैनो मटेरियल्स जैसे एडवांस्ड केमिकल्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं, जिनके हेल्थ इम्पैक्ट को लेकर अभी पर्याप्त वैज्ञानिक जानकारी भी मौजूद नहीं है। FAO का साफ कहना है कि सर्कुलर इकोनॉमी जरूरी है, लेकिन सेफ सर्कुलर इकोनॉमी उससे भी ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए FAO ने सुझाव दिया है कि फूड पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक वेस्ट को अलग से छटाई हो, उसकी विशेष सफाई प्रक्रिया हो और वैश्विक स्तर पर एक समान कड़े फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बनाए जाए। और अब इस पूरे मुद्दे पर आगे चर्चा कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन में होगी, जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानक तय करने वाली संस्था है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है कि क्या हम प्लास्टिक पोल्यूशन से लड़ते लड़ते अपने खाने को ही केमिकल कॉकटेल बना रहे हैं? क्योंकि इको फ्रेंडली दिखने वाली हर चीज जरूरी नहीं है कि हेल्थ फ्रेंडली भी हो। और शायद यही वजह है कि अब पूरी दुनिया में सस्टेनेबल पैकेजिंग के साथ साथ सेफ पैकेजिंग शब्द भी तेजी से ट्रेंड कर रहा है।